जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस भर्ती 2024 के बारे में। तो मेनली वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि जिस भी बच्चे ने एमटीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो उसको अभी से ही कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेप एमटीएस की पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए फिजिकल होगा। ठीक है, तो फिजिकल आपका कैसे होगा, क्या क्या स्टेप रहता है, कैसे कैसे क्या कुछ फिजिकल के अंदर चाहिए। और डॉक्यूमेंट के ऊपर दोस्तों ये है कि जैसे जो हवलदार की पोस्ट है ना, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जैसे किसी के डॉक्यूमेंट में गलती है तो उसको क्या करना चाहिए अभी से, क्योंकि ये चीजें अभी की करने की होती है। फोटो वगैरह है और इसके हमें कितने कॉपी सेट बनाने होते हैं, फाइल बना के ले जानी होती है, कैसे बनानी है, सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। इसके साथ दोस्तों रिजल्ट डेट है और डीवी डेट है और पीएचडी डेट है, इसके ऊपर हम लगे हाथ बात कर ही लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों रिजल्ट आपका अभी आने में है। ठीक है, जनवरी के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी से फरवरी देखने को नहीं मिलेगा, जनवरी के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर विद डिटेल के साथ क्लियर की थी। अगर आपने वो वीडियो देखनी तो उस वीडियो को देखना, जिसके अंदर मैंने जो फिजिकल है जो रिजल्ट है इसको भी डिटेल एक्सप्लेन किया है। ये तो हुआ आपका क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका पीएचडी डेट है एंड पीएचडी डेट है और डीवी डेट। ठीक है, ये आपके रिजल्ट के बाद में होते हैं, तो ये तो आपको कभी क्लियर कर देंगे भाई। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, हम डायरेक्ट चलते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट के ऊपर। उसके बारे में आपको फिजिकल के ऊपर बताऊंगा कि कैसे कैसे फिजिकल के अंदर क्या कुछ होता है। ठीक है, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के अंदर ना आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, एमटीएस की पोस्ट हो चाहे हवलदार की पोस्ट हो, जब डॉक्यूमेंट होगा आपका, आपको एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड इसके ऊपर पूरा पता लिखा जाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है, जैसे मैंने भाई अच्छे तरीके से एनालिसिस करके ही इसकी लिस्ट बना रखी है। इसके बाद में भाई सेकंड नंबर पर है आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन आप +2 भी ले जा सकते हो, यानी कि 12th ले जा सकते हो। अगर आपने फॉर्म में लगा रखा है कि मैंने 12th कर रखी थी और मैंने ये फॉर्म में लगाया है, तो आपको लेके जानी पड़ेगी, चाहे ये क्वालिफिकेशन है। अगर आपने 12th लगाई थी उसके अंदर फॉर्म के अंदर तो आपको लेके जानी है। अदर में आप देख लेना भाई, अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखे और हायर क्वालिफिकेशन में जो भी आपने फॉर्म में लगाई थी क्वालिफिकेशन के अंदर, तो वो सभी आपको लेके जानी है। ठीक है, ये तो है, आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल लेके जाने हैं ये चीजें। फिर इनका आगे बताऊंगा कि कितने कॉपी सेट लेके जाने थे। क्वालिफिकेशन के बाद में आपको लेके जाना होता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के अंदर आप कुछ भी ले जा सकते हो। आईडी प्रूफ जैसे आपका फोटो आईडी प्रूफ है, वैसे तो ये भी आपका प्रूफ ही होता है, क्योंकि डीओ भी इसके अंदर होती है। तो आईडी प्रूफ आपको जरूर लेके जाना है भाई। ये कह दिया उसका मतलब लेके नहीं जाना, तो ये आपको जरूर लेके जानी है। ठीक है, आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जिसके अंदर आपकी फोटो लगी हो, वो होता है फोटो आईडी प्रूफ। ठीक है, तो आईडी प्रूफ लेके जाना है। फोर्थ नंबर पे आपका आता है फोटो, कि हमें फोटो लेके जानी है। अब फोटो भाई सर हमारे जो फॉर्म डाला था वो सेम नहीं है, अदर है, कोई बात नहीं है भाई। वो कहने के चौंचले होते हैं कि सेम होना चाहिए, वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अदर फोटो लेके जाते हो तो वेल एंड डन, बहुत अच्छा है कि लेटेस्ट फोटो लेके जानी चाहिए। ठीक है, वो लेटेस्ट फोटो मांगते हैं, तो 3 फोटो लेके जानी होती है। 5 नंबर पे आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? 5 नंबर पे होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। जैसे ओबीसी का सेंट्रल लेवल का लगता है, एससी एसटी है, यूआर का तो फिर आपको पता ही है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। क्रूशियल डेट की प्रॉब्लम होते हुए आपको मैं क्लियर करूं, जैसे आपने जब फॉर्म डाला था उसके बाद का डॉक्यूमेंट आपका बना हुआ नहीं होना चाहिए। जो अपने फॉर्म में लगाए थे वो डॉक्यूमेंट लेके जाने। ठीक है, ये ये डॉक्यूमेंट हुए आपके। अब इन डॉक्यूमेंट को आपको 2 जीरोक्स यानी कि 2 कॉपी फोटो कॉपी बनानी होती है। चाहिए तो वहां पे एक, लेकिन मैं 2 लिख रहा हूं, क्योंकि भाई अगर एक खराब हो जाए, बाय चांस कोई एक फोटो खराब हो जाए, तो आपकी 2 कॉपी है आपके पास में इन सभी की। ठीक है, सभी की लेके जानी है भाई, सभी की दो फोटो कॉपी लेके जानी है। और सभी को आपको फाइल के अंदर एडजस्ट करना है। फाइल आपको ले लेनी है, 10-20 रुपए कहती है, फाइल के अंदर लगा लेनी है। ठीक है, फोटो कॉपी भी लगा लेनी है, ओरिजिनल भी उस फाइल के अंदर लगा लेनी है। अब भाई जिस भी बच्चे का डॉक्यूमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, यानी कि गलत डॉक्यूमेंट वाले आ जाइए, गलत डॉक्यूमेंट है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। अगर किसी का डॉक्यूमेंट गलत है, जैसे मेरी 10th है जिसके अंदर नाम गलत है। ठीक है, क्या गलत है कि नाम में प्रॉब्लम है, तो माता का नाम है, जो भी नाम है, तो आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनता है भाई, एफिडेविट।
एफिडेविट बनता है, आप तहसील से बनवा सकते हो, किसी वकील को बोलना वो बना देगा। तो एफिडेविट बनता है, वो एफिडेविट बनवा लेना कि भाई जैसे मेरी माता का नाम है शकुंतला है, जो भी नाम है, और शकुंतला देवी और शकुंतला कुमारी है, तो वो एफिडेविट ऐसे बनता है कि ये नाम वाली औरत अलग नहीं है, बाय मिस्टेक ये मिस्टेक की गई है, जिसकी वजह से ये दो नामों की एक ही औरत है, कि सेम औरत है, लेकिन डॉक्यूमेंट ये मैं बाद में ठीक करवा लूंगा, ऐसा होता है वीडियो, ठीक है, बाद में ठीक करवाना होता है। तो अभी आप ठीक करवा सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या चीजें होती है, गलत डॉक्यूमेंट का होगा भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हवलदार की पोस्ट के लिए। ये डॉक्यूमेंट जो आपको बताए हवलदार की पोस्ट के लिए भी है और आपके एमटीएस की पोस्ट के लिए भी है। अब बात कर लेते हैं हवलदार की पोस्ट के लिए जो वॉकिंग रनिंग होती है ना, लगभग बच्चों को आती नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, वॉकिंग रनिंग के अंदर थोड़ा सा तेज भी दौड़ा जाता है, ठीक है। काफी क्या है कि वॉकिंग रनिंग जिसको नहीं आती है ना, तो वहां पे वो बोलते हैं कि अगर वॉकिंग रनिंग नहीं आती है ना तो नॉर्मल चल लो। तो चल के आप कितनी क्वालिफाई कर लोगे, नहीं कर सकते। चल के हम कितनी फास्ट चल सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें स्टेप ऐसे भरने होते हैं कि हमारी वॉकिंग रनिंग भी हो और हम भागे भी नहीं और हमारी स्पीड भी है, ठीक है। वो वॉकिंग रनिंग की आप वीडियो देख लेना, मैं एक वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दा कि कैसे कैसे वॉकिंग रनिंग होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका पीएसटी होता है ना, ये आपका 1600 मीटर ये रनिंग होती है आपकी, 1600 मीटर की कितने मिनट में होती है, तो ये होती है आपकी 15 मिनट में, ठीक है भाई, क्लियर कर रहा हूं आपको अच्छे तरीके से। 1600 मीटर की 15 मिनट में करनी होती है। मेल के लिए होती है ये, ठीक है, ये मेल के लिए होती है। और फीमेल का वॉकिंग, ये मेल का लिए हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में भाई आपका क्या कुछ है, और फीमेल का है, फीमेल की रनिंग है। भाई मैंने लिख रखा है इसलिए थोड़ा सा दूर है मेरे से कॉपी, तो अब प्रॉब्लम हो रही है। तो फीमेल की क्या है, 1 किलोमीटर, यानी कि ये 1 किलोमीटर, यानी कि ये 1600 मीटर, यानी कि 1000 किलोमीटर फीमेल के लिए कितने टाइम में करनी होती है, तो ये करनी होती है 20 मिनट में, ठीक है। फीमेल को टाइम भी ज्यादा है और रनिंग भी कम है, 20 मिनट में करनी होती है। अब मेल के लिए भाई हाइट भी मांग रखी है, मेल के लिए हाइट कितनी है, तो मेल के लिए है 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांग रखी है। और मेल के लिए चेस्ट भी मांग रखी है 81 से 85 सेंटीमीटर, 81 से 85 सेंटीमीटर हाइट वाले। काफी ऐसी जगह जहां पे हाइट में छूट दी गई है, वो कौन से हैं, वो है जैसे आपके असमी हो गया, गोरखा हो गया, और सभी एसटी वाले, सभी एसटी कैटेगरी वाले। तो इनको है ना, इसमें से 2.5 सेंटीमीटर छूट दी जाती है इसमें से, यानी कि 5 ये काट के, और ये 157 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर गोरखा वाले, और जो सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर गोरखा वाले जो असमी है, सभी एसटी वाले 155 सेंटीमीटर उनकी हाइट मांगी गई है। फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर। अगर बात करें तो इनको भी छूट दी जाती है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर इनको छूट दी जाती है। अब निकाल लेना, इस बार लगभग 14.5 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। और इनका चेस्ट नहीं होती है फीमेल की, फीमेल का वेट किया जाता है, कितना वेट मांगते हैं, तो फीमेल का कम से कम 48 किलो, किलोमीटर नहीं भाई, 48 किलोग्राम, 48 किलो इतना वेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये वेट भाई आपको मैं कभी क्लियर कर दूंगा कि हाइट के अनुसार होता है, लेकिन भाई ये वेट कुछ ज्यादा भी नहीं, वेट के अंदर वैसे फेल नहीं करते हैं। और आप रनिंग करें तो इसका मतलब आपका वेट ठीक है, ठीक है। ये चीजें हैं दोस्तों आपका फिजिकल। फिजिकल दोस्तों आपका इतना हार्ड भी नहीं होता है और इतना आपका इजी भी नहीं होता है, यानी कि नॉर्मल आपका फिजिकल होता है, बीच का मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई जो वॉकिंग रनिंग है थोड़ी बच्चों को हार्ड लगती है, लेकिन अगर आप तैयारी करोगे तो आप क्लियर कर दोगे। चेस्ट का तरीका होना चाहिए कि कैसे मुझे फुलानी है, पेट की सांस पूरी चेस्ट के अंदर लेके आनी होती है। तो ये चीजें वीडियो बहुत यूट्यूब पे देख लेना, वॉकिंग रनिंग कैसे करें, चेस्ट कैसे फुलाएं, वेट कम कैसे करें, वेट कैसे बढ़ाएं, तो सब चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों आपको मैंने क्लियर कर दी है। और 7 गुना फिजिकल के लिए पोस्टों का 7 गुना आपको बुलाएंगे, लगभग कितने 24,073 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।